आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे GW 513 गेहूं के बारे में। और अगर इस वाले प्लाट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो वैसे तो इस वाले प्लाट में हर एक स्टेज में हमने किसानों के बीच में इसके वीडियो अपडेट करे हैं, जिससे कि किसानों को इसकी हर एक स्टेज के बारे में पता रहे। अभी फ़िलहाल की कंडीशन की बात करें तो इसको पूरे 120 दिन हो चुके हैं। 27 अक्टूबर की इसकी सोइंग है और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसको 120 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आज की कंडीशन में आप इस वाले प्लाट की बिल्कुल कटाई कर सकते हैं। गेहूं पूरा मैच्योरिटी पे है, मतलब पूरा पक के तैयार हो चुका है। अभी मैं अगर आपको एक बाली निकाल कर दिखाऊं उसमें गेहूं की क्या कंडीशन है। वैसे तो क्या है कि एक हाथ से गेहूं निकालना और बाली बिल्कुल साफ़ करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल का काम रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से निकल जाए। अभी उसके साथ में अगर इस वाले प्लाट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इसमें आपने वैसे भी देखा होगा कि इसमें फेजेरियम बिल्ड की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। अभी देखिए कुछ दाने इसमें आपको सुखड़े हुए दिखेंगे या थोड़े से गड़बड़ भी दिखेंगे, ये देखिए। तो ये क्या है कि फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इतना थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बेसिकली इस वाली वैरायटी को आपको नवंबर में ही सॉइंग करना चाहिए लगभग, मेरे हिसाब से। तो अगर आप 5 नवंबर के बाद में अगर इसकी सॉइंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर है। अभी अगर आप हमारे कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें पता चलेगा कि फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आ गई थी इस वाले प्लाट में। उसके साथ में मौसम में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ इस वर्ष कि गेहूं की कोई सी भी स्टेज हो उसमें इल्लियाँ लग रही थी। बाली निकल गई हो या फिर नहीं निकली हो, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आई थी। अभी मैं आपको बताऊं कि इल्लियों ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है। इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने के बाद भी अगर आप कंडीशन देखोगे तो ये देखिए, ये सब इल्लियों का कारा धरा है। तो आप भी अगर आपके प्लाट में जाकर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो ये देखिए, ये सब इल्लियों का कारा धरा है। जो गेहूँ इनने इल्लियों ने काटा है ये सब आपको पूरा नीचे दिखेगा। तो ये कंडीशन रही है इल्लियों की। इल्लियों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। उसके साथ में बिल्ड की प्रॉब्लम, फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा आई है। मेन चीज़ ये है कि फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम आती क्यों है और गेहूं में लगती क्यों है। अभी अगर बात करें तो जो 27 अक्टूबर या फिर अक्टूबर की जितनी भी सॉइंग थी उसमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आई है। अब उसका मेन कारण ये रहा है कि आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं, आपके पिताजी से या फिर दादाजी से अगर आप पूछोगे तो आपके दादाजी ये बताएंगे कि भैया फलाने वर्ष में क्या हुआ था कि पानी आ गया था। और पानी आने के बाद में अगर बात करें तो फलाने वर्ष में पानी आया था, जिसकी वजह से जो बालियां हैं ये बिल्कुल काली पड़ गई थी और उसमें दाना ही नहीं बना था, आपको ये बोलेंगे। तो गेहूं की मेन समस्या ये है कि बाली निकलने के बाद जैसे बारिश हो जाती है, या फिर आप अपने खेतों में एक ट्रायल्स ले सकते हैं। आपके खेत में जब बालियाँ पक जाएंगी और आप अपना लास्ट पानी बंद कर दोगे तो उसके बाद फिर अगर आप हल्की सी सिंचाई करोगे अगर स्प्रिंकलर से, तो भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही अगर इस वर्ष की अगर बात की जाए तो देखिए, इस वर्ष क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल भी रहा। तो गेहूं में अगर बेसिकली देखा जाए तो बाली निकलने के बाद अगर बारिश होती है तो इस कंडीशन में आपकी बालियां कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। और अगर उसमें दाने की साइज़ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रह जाता है, ये देखिए। अब इसमें सिर्फ एक दाना आपको ऐसा दिखेगा जो कि उसने पूरी मैच्योरिटी ली है, लेकिन आपको बाकी अगर आप देखोगे तो ये देखिए गेहूं की ये कंडीशन बन गई है। मतलब इस जो वैरायटी है अगर इसको आप अक्टूबर में लगा देते हो और अगर पहले बालियाँ निकल जाती है और इस कंडीशन में अगर बारिश होती है तो इसमें फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेगी इस वाली वैरायटी में। तो ये इसकी एक कमी भी है। और मैं आप सभी को ये चीज़ अपडेट करना चाहूँगा कि वैरायटी में कोई समस्या नहीं है। खैर काफ़ी ऐसे किसान हैं जिनका कि इसका जो प्रोडक्शन है 22, 23, 24 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। कुछ किसान तो ऐसे भी है जिनने कि 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन भी लिया है। लेकिन भैया देखो, अपने को इतना उत्पादन अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन बाकी इस वाले प्लाट की क्या कंडीशन रहेगी ये हम आपको एक्चुअल में रियल बताएंगे कि फेजेरियम हेड बिल्ड की प्रॉब्लम आई है उसके बाद भी ये समस्या क्यों आई है। अब मेन चीज़ का इसका कोई इलाज है या फिर नहीं है। देखिए अभी तक भारत में तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कंट्रीज़ या फिर ऐसे देश जहाँ पर बारिश में फसल लगाई जाती है गेहूँ की, वहाँ पर आपको इसका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है कि काफ़ी जल्द आपको इंडिया में या फिर भारत में भी इसका ट्रीटमेंट देखने को मिले, हो सकता है। बाकी फ़िलहाल की कंडीशन में तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं जो कि फेजेरियम हेड बिल्ड की समस्या को रोक सके। बाकी हो सकता है कि काफ़ी जल्दी काफ़ी जो केमिकल्स कंपनियां हैं ये इंडिया में जो केमिकल है उसको एक्सपोर्ट करके या फिर इंडिया में बुलाकर
और उस केमिकल को अपने नाम से पेटेंट कराकर मार्केट में उतारें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन क्या है कि अभी तक जितनी भी समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे हल तो निकला है। तो ये जो समस्या है इसका भी हो सकता है कि अब आने वाले वर्ष में या फिर आने वाले समय में इसका भी जो सॉल्यूशन है ये काफ़ी जल्दी निकल जाए। अभी देखिए ये वाला जो आपको थोड़ा सा ये जो रकबा दिखेगा इसमें, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग ये देखिए हर एक बाली की ये कंडीशन रही है कि उसमें दाने बने ही नहीं हैं, क्योंकि ये अक्टूबर की सोइंग है। तो मेरा विशेष रूप से किसानों से ये निवेदन है कि आप अगर मक्का की फसल लगाते हो, जैसे हमारे क्षेत्र में मक्का बिल्कुल बेसिकली बहुत तेज़ लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। अब इसका मेन कारण ये है कि बारिश के समय में अभी आपको मक्का काफ़ी कम दिखेगी, जैसे एक प्लाट इधर है तो एक प्लाट इधर है, दूर है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप गर्मी में अगर बारिश में देखोगे तो हर एक प्लाट में आपको मक्के की फसल दिखेगी। अब इसका मेन कारण ये है कि मक्के की फसल गेहूं की फसल से सेफ़ है, ज़्यादा सेफ़ है। प्रोडक्शन लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब गेहूं से ज़्यादा ही मक्का की जो प्रोडक्शन है ये निकलता है। गेहूं जैसे आपका 1 एकड़ में 20 कुंटल निकलता है, 22 कुंटल निकलता है, तो मक्के की जो फसल है ये 45 कुंटल से लेकर 40 से 45 कुंटल ऑन एन एवरेज निकल जाती है। इससे कम मतलब नहीं निकलेगी, 40 कुंटल तो डेफिनेटली निकलती ही निकलती है। लेकिन आप अगर सही तरीके से खेती करते हो तो मक्के का जो उत्पादन है लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल सकता है। और मक्के की फसल क्या है, कंटिन्यू आप एक ही प्लाट में कंटिन्यू लेते हो तो उसमें भी थोड़ी सी समस्याएं जाती है, प्रोडक्शन कम होता है। जैसे फसल चक्र ज़रूरी है, अगर आप चने एक फसल में एक खेत में कंटिन्यू लगाओगे तो उसमें समस्याएं आएगी। गेहूं अगर आप एक खेत में कंटिन्यू लगाओगे तो उसमें समस्याएं आएगी। ऐसा ही मक्का का रहता है, फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसके साथ में मेरा तो किसानों से बिल्कुल निवेदन है कि अगर आपके पास मूंग बोने के लिए आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है तो आप उतने प्लाट में आप अपने थोड़े से रकबे में मक्का की फसल लगाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको प्रोडक्शन इतना मिल जाएगा कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको जो 2 कुंटल मूंग है उसका बेनिफिट भी आपको मक्के की फसल से ही मिल जाएगा। तो गेहूं से ज़्यादा सेफ़ है मक्के की फसल। उसके साथ में अगर बारिश में देखा जाए तो बारिश में भी हमारे क्षेत्र में क्या है कि मक्के की फसल पूरे प्लाट में लगाई जाती है। तो मेरा ये किसानों से निवेदन है कि जो किसान मक्के की फसल बारिश में लगाते हैं, जैसे सोयाबीन से सेफ़ आपकी मक्के की फसल हुई, 20 से 25 कुंटल तक किसानों ने उत्पादन निकाला है। कम से कम लगभग 15 कुंटल तो निकलता ही है। आपने मक्के की फसल लगा दी और उसको छोड़ दी, कुछ नहीं करा, ना कोई खाद ना कोई दवाई, कुछ नहीं करा, तो भी 15 कुंटल तो आपकी मक्के की फसल कहीं नहीं गई। अब देखिए आप सोयाबीन लगाते हो तो सोयाबीन से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है मक्के की फसल। सोयाबीन जो किसान लगाते हैं, सोयाबीन में ऐसा रहता है कि 3 कुंटल निकल गई, 4 कुंटल निकल गई, 5 कुंटल से ज़्यादा एक जो एवरेज किसान है उसकी 5 कुंटल से ज़्यादा सोयाबीन नहीं निकलती। उसके साथ में अगर खर्च देखें तो लगभग 50 केजी तो उसी खेत में डाल देता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें फिर खर्चे भी ज़्यादा हैं। दवाई स्प्रे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ में और चीज़ जैसे देखी जाए तो फंगिसाइड का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, ऊपर से अगर मौसम आ गया तो और ज़्यादा परेशानी। तो मक्के की फसल ज़्यादा सेफ़ है। तो हमारे क्षेत्र में मक्के की फसल ज़्यादा लगाई जाती है। तो हमारे क्षेत्र के लिए वैसे तो अगर GW 513 देखा जाए तो सेफ़ है मक्के की फसल के बाद में लगाने के लिए, क्योंकि मक्के की फसल जो आती है लगभग आपकी 10 नवंबर के बाद ही खेत खाली होता है। तो खेत बनाने करने में आपका जो समय है लग जाता है। उसके बाद फिर अगर आप 10 नवंबर के बाद में इसकी सोइंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए सेफ़ है। मतलब जो आपके बेसिकली जो गेहूँ की फसल कटती है तो उसमें अगर देखा जाए तो मार्च में लगभग 15 मार्च तक आपकी फसल या फिर 1 मार्च तक आपकी फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मेरा किसानों से ये निवेदन है कि जो किसान मक्के की फसल लगाते हैं, सीधी सी कहानी है कि इसको लेट सोइंग लेना है 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद ले सकते हैं आप, 5 नवंबर के बाद ले सकते हैं। तो लेट सोइंग के लिए ये जो वैरायटी है काफ़ी बढ़िया है। वैसे आज के जो वीडियो है इसमें इतना ही। अगर आपको हमारा कुछ जो प्रयास है अगर ठीक लग रहा है तो किसानों के बीच में शेयर करें और कुछ कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस प्रकार के वीडियो बनाने कंटिन्यू जारी रखें। क्योंकि आपका जो कमेंट आता है ये हमारे लिए क्या है कि एक एनर्जी का काम करता है। तो आपका जो कमेंट आएगा उससे हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो प्रयास है सही दिशा में जा रहा है और हम आगे भी इस प्रकार के कंटिन्यूस वीडियोस बनाते रहें। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो वैरायटी है इसका प्रोडक्शन आपने अभी तक कितना लिया है।